Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video we'll be discussing a play that is Ghosts written by Henrik Ibsen. So this play was published in 1881 and it was first performed in Chicago in 1882. और जो हेनरिक इब्सेन है ये हमारे नॉर्वेजियन प्ले राइट और थिएटर डायरेक्टर थे. So in this video we'll only discuss the summary of the play, and if you want detailed summary or detailed explanation of this play then you can get it on my channel. You can get the link of those video in the description box of this video where I have explained it in 3 parts जिसमें कि हमने हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है, जैसे कैरेक्टर स्केच एंड थीम or introduction to the author and detailed summary as well. So let's begin the summary of this play without any further delay. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम सारे कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए. तो सबसे पहला हमारा मेन कैरेक्टर है मिसेस हेलन एल्विंग, जिनको कि हम इस पूरी प्ले में सिर्फ मिसेस एल्विंग के नाम से जानेंगे. फिर है हमारे सेकंड कैरेक्टर कैप्टन एल्विंग, जो कि मिसेस एल्विंग के लेट हस्बैंड हैं, यानी इनकी डेथ हो चुकी है इस प्ले में, ये ज़िंदा नहीं है, सिर्फ इनकी बातें हो रही हैं. ठीक है. फिर है ऑसवाल्ड, जो कि इनके बेटे हैं. मिसेस एल्विंग और कैप्टन एल्विंग के बेटे हैं ऑसवाल्ड. फिर है रेजाइना, जो कि इनकी हाफ सिस्टर है, यानी ऑसवाल्ड की हाफ सिस्टर है. ठीक है. और ये बात किसी को नहीं पता, वो प्ले में आगे जाके पता लग जाती है. फिर है पास्टर मैंडर्स, जो कि एक प्रीस्ट है और जो एल्विंग फैमिली है इनके ओल्ड फ्रेंड हैं. फिर है जेकब एनस्ट्रैंड, जो कि एक कारपेंटर भी हैं और रेजाइना के फादर भी हैं. फिर है जोहाना, जो कि इनके घर की मेड होती है. ठीक है. यानी जो एल्विंग फैमिली है इनके घर की मेड होती है, वो इनके घर में काम करती है, लेकिन ये पुरानी मेड होती है. अभी जो करंट मेड है इनके घर में वो है रेजाइना. ठीक है. तो ये थे हमारे सारे कैरेक्टर्स. अब हम फाइनली समरी को स्टार्ट करते हैं. दिस प्ले इज़ ऑल अबाउट अ यंग वुमन नेम्ड मिसेस हेलन एल्विंग. तो ये प्ले जो है ये एक यंग वुमेन के बारे में है जिनका नाम है हेलन एल्विंग, मिसेस हेलन एल्विंग. ठीक है. तो सबसे पहले देखो हमारा टॉपिक क्या है, घोस्ट्स, और इसका मतलब है भूत. और भूत जो है वो क्या काम करता है, लोगों को डराने का काम करता है, उनको सताने का काम करता है. तो इसी तरीके से इस प्ले में कोई भूत नहीं है बल्कि कुछ डेड आइडियाज़ हैं एक इंसान के. और वो इंसान कौन है, मिसेस एल्विंग के जो हस्बैंड है कैप्टन एल्विंग, वो जो कि अब मर चुके हैं, और इनकी ही बुरी आदतें हैं जिनसे कि मिसेस एल्विंग अभी डरती हैं. ठीक है. क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो बिल्कुल भी अच्छे कैरेक्टर के नहीं थे, उनके काफ़ी सारे अफेयर्स थे इधर उधर दूसरी लेडीज़ के साथ. वो हमेशा शराब पीते रहते थे, यानी उन्होंने हर तरीके के जो कुकर्म है ना वो किए हुए थे, लेकिन उनकी ये सारी चीज़ें सिर्फ उनके सामने ही थी. यानी इनके हस्बैंड की ये सारी बुराइयां सिर्फ इनके सामने थी. बाकी सोसाइटी में इनका बहुत नाम था, बहुत इज्जत थी, इनके मार्केट में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, इनको बहुत ही अच्छा इंसान माना जाता था. ठीक है. लेकिन इनका जो कैरेक्टर है वो सचमुच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों के सामने ये एक देवता के समान थी. तो इसका टाइटल घोस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि जो मिसेस एल्विंग है ये भी डरती रहती है कहीं इनका बेटा अपने पापा जैसा ना हो जाए, इनके हस्बैंड जैसा ना हो जाए इनका बेटा, इसीलिए ये डरती रहती हैं. यानी वो इंसान तो मर गया लेकिन उसके जो डेड आइडियाज़ है कि कहीं वो सारी चीज़ें इनके बेटे में ना आ जाए उनके हस्बैंड की, तो वो डरती रहती हैं. तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है घोस्ट. इस प्ले का नाम है घोस्ट्स. तो ये जो प्ले है पूरा ये मिसेस एल्विंग के बारे में है, जो कि एक यंग वुमेन है हु ट्राइज़ टू प्रोटेक्ट हर लेट हस्बैंड्स रेप्यूटेशन, जो कि अपने लेट हस्बैंड की रेप्यूटेशन को बचाने की कोशिश करती है, यानी उनके इज़्ज़त को बचाने की कोशिश करती है उनके मर जाने के बाद. कैसे, हिज हस्बैंड कैप्टन एल्विंग इज़ नो लॉन्गर अलाइव एंड अ मेमोरियल इन द शेप ऑफ एन ऑर्फनेज इज़ बीइंग रेज्ड टू हिम. तो देखो उनके हस्बैंड जो है इस प्ले में उनकी मृत्यु हो चुकी है. अब उनके मरने के बाद उनके नाम से एक ऑर्फनेज बनाया जा रहा है, एक अनाथ आश्रम बनाया जा रहा है. एंड हर हस्बैंड लेड अ प्रोफ्लिगेट लाइफ एंड हैड ऑल सॉर्ट ऑफ वाइसेस. और इनके जो हस्बैंड हैं इन्होंने बिल्कुल पूरी अय्याशी के साथ अपनी ज़िंदगी जी, और जो भी वाइसेस का मतलब होते हैं बुराइयाँ. ठीक है. हर तरीके की बुराइयाँ, मतलब हर चीज़ किया उन्होंने. ठीक है. मतलब इतने बुरे इंसान थे कि उनको इतना भी समझ नहीं था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है. अगर उनको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करने में तो वो करते थे. तो इस तरीके के वो एक इंसान थे. मिसेस एल्विंग सेंट हर सन आउट ऑफ द कंट्री टू सेव हिम फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड बाय द एटमॉस्फेयर इन हिज हाउस. तो इसीलिए जो मिसेस एल्विंग है ये क्या करती हैं, अपने बेटे को, जब उनके बेटे पैदा होते हैं और जब वो 7 साल का हो जाता है ऑसवाल्ड, तो उसको इस देश से बाहर भेज देती हैं, यानी नॉर्वे से वो उसको पेरिस में भेज देती हैं. तो उसकी स्टडिंग जो है वो सब पेरिस से ही होती है. ऑसवाल्ड द जूनियर एल्विंग हैज़ कम
home after a long interval and abruptly he sees Regina and falls in love with her। तो ऑसवर्ल्ड जो है, क्योंकि देखो इसके फादर के मेमोरियल में एक ऑर्फनेज बनाया जा रहा है तो उसका उद्घाटन भी होगा, तो उसी के लिए इनॉग्रेशन के लिए ऑसवर्ल्ड जो है ये भी आया हुआ है यहीं पे। और जब आता है तो उसकी नज़र रेजाइना पे पड़ती है, जो कि इस घर की मेड है, अभी करंट मेड है जो उनके घर में काम करती है। ठीक है, ये एज में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऑसवर्ल्ड की ही जितनी है, और अभी ये इनके घर में काम करती है। तो जैसे ही ऑसवर्ल्ड उसको देखता है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। Oswald was suffering from hereditary syphilis passed on to him by his father's sinful ways। तो देखो ऑसवर्ल्ड जो है ये एक बीमारी से सफ़र करता है जो कि इसने अपने फादर से इनहेरिट की है, उसका नाम है सिफिलिस, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद होता है, और इसको इसके फादर से ये बीमारी मिली है। ठीक है, एंड हिज फादर्स अफेयर विद देयर मेड जोहाना हैड ऑल्सो सम हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेज। और जब उसके फादर ज़िंदा थे ऑसवर्ल्ड के, तब उनके घर में एक मेड काम करती थी जिसका नाम था जोहाना। तो उसके फादर का इस जोहाना के साथ भी अफेयर था, और अफेयर होने के बाद जब जोहाना प्रेग्नेंट हुई तो प्रेग्नेंट के बाद जो कॉन्सिक्वेंस था वो क्या था, रेजाइना। तो रेजाइना जो है अभी इनके घर में काम करती है, अब जोहाना नहीं है बल्कि रेजाइना है। और देखा जाए तो रेजाइना और ऑसवर्ल्ड ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, क्योंकि फादर इनका एक ही है। ठीक है, मिस्टर एल्विंग। लेकिन ये लोग ये बात इन सब से छुपा के रखते हैं, जो मिसेस एल्विंग है ये किसी को भी नहीं बताती है। तो जोहाना को ये लोग हश मनी दे के, यानी उसका मुंह बंद कराने के लिए, ताकि वो किसी को ये बात ना बता दे, उसको उतने पैसे दे के उसकी शादी जेकब एंड स्टैंड से करा देती है। ठीक है, और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होते हैं, और फिर माना जाता है कि रेजाइना जो है ये जेकब एंड स्टैंड की और जोहाना की बेटी है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है, वो मिस्टर एल्विंग यानी कैप्टन एल्विंग जो थे उनकी बेटी है, यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि वो मिसेस एल्विंग की भी बेटी मानी जाएंगी। ठीक है, एंड इन दी एंड मिसेस एल्विंग टॉक्स टू रेजाइना एंड ऑसवर्ल्ड। शी टेल्स हिम दैट इन फैक्ट रेजाइना इज़ द हाफ सिस्टर ऑफ ऑसवर्ल्ड। तो लास्ट में जब मिसेस एल्विंग देखती हैं कि किस तरीके से ऑसवर्ल्ड जो है वो रेजाइना के प्यार में पड़ गया है, लेकिन ये गलत है, अगर वो नहीं बताती हैं सच्चाई तो सिचुएशन आगे जाके और ख़राब हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, इन दोनों से इस प्ले के एंड में बातचीत करते हैं और दोनों को ही सच्चाई बता देती है, ऑसवर्ल्ड को भी और रेजाइना को भी, क्योंकि इन दोनों को ही नहीं पता सच्चाई क्या थी। ठीक है, एंड आफ्टर लिसनिंग दिस रेजाइना साइलेंटली लीव्स फ्रॉम देयर। तो ये सब जानने के बाद जो रेजाइना है वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो रेजाइना है इसके फादर कहने के लिए कौन है, जेकब एंड स्टैंड। और जेकब एंड स्टैंड जो है ये कारपेंटर भी हैं, इस घर के सारे काम करते हैं। ठीक है, तो इनके पास एक बिज़नेस आइडिया होता है कि ये सेलर्स के लिए, यानी जो लोग नाव चलाते हैं उनके लिए एक सी हाउस बनवाएंगे, और रेजाइना को भी वहीं लेके जाएंगे, वहीं पे अपने साथ हेल्प के लिए रखेंगे उसको। जब वो रेजाइना से पूछते हैं इस बारे में तो रेजाइना बिल्कुल साफ मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे यहीं पे काम करने में अच्छा लगता है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन अब जो रेजाइना है वो खुद यहाँ से चली जाती है ये सारी सच्चाई जान के। और अब एंड में देखो मदर एंड सन आर लेफ्ट अलोन, ये दोनों अकेले पड़ जाते हैं इस रूम में। पहले तो रेजाइना भी थी, जब सच्चाई मालूम चल गई तो वो वहाँ से चली गई, अब ये दोनों रूम में अकेले हैं, दोनों माँ बेटी। ठीक है, ऑसवर्ल्ड आस्क हिज मदर टू हेल्प हिम अवॉइड द लेट स्टेजेस ऑफ सिफिलिस विद अ फेटल मॉर्फिन ओवरडोज। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल लास्ट में इस प्ले में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसने जो बीमारी इनहेरिट की है अपने फादर से वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और इस प्ले के एंड में इसका जो ये दर्द है ये बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, कहते हैं ना मरने जैसी हालत हो जाती है। तो ये अपनी मदर से कहता है कि इसको बचा ले, ये जो इसका लास्ट स्टेज है ऑफ सिफिलिस का, यानी इसका जो इतना ज़्यादा दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो वो अपनी मदर से कहता है कि उसको मॉर्फिन का ओवरडोज दे। मॉर्फिन क्या है, ये टैबलेट्स हैं, इसकी दवाइयाँ हैं। तो वो कहता है कि वो उसको ओवरडोज दे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो मदर है उसकी मिसेस एल्विंग वो कंफ्यूज हो जाती हैं, वो डिलेमा में है अभी, क्योंकि अगर वो ऑसवर्ल्ड को मॉर्फिन का ओवरडोज देती हैं इसकी जान तब भी जाएगी, और अगर नहीं देती हैं इसकी जान तब भी जाएगी। तो दोनों सिचुएशन में इसकी जान जाएगी। तो ऐसे में जो मिसेस एल्विंग है ये बहुत ज़्यादा डिलेमा में है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और इतने में ही हमारा ये जो प्ले है ये ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी अच्छे से क्लियर हो गई हो। और अगर आप इस प्ले के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक्स दे दिए हैं जहाँ पे मैंने इस पूरे प्ले को एक्सप्लेन किया है इन 3 पार्ट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी अच्छे से क्लियर हो गई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.